हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 4 हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 13। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों मुहावरे यानी कि इडियम्स। बच्चों शुरू करते हैं अपना चैप्टर, ध्यान से सुनेंगे सभी। जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ देता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि श्री गणेश करना, यह वाक्यांश एक विशेष अर्थ रखता है जिसका अर्थ है शुरू करना। आगे दिए गए मुहावरों और उनके वाक्य में प्रयोग को पढ़िए और समझिए। तो आगे बच्चों कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका प्रयोग दिया गया है, उनको ध्यान से सही पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है बच्चों हमारा आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। अब इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। शलभ अपने गुणों के कारण हम सबकी आंखों का तारा है। नेक्स्ट है बच्चों श्री गणेश करना यानी कि आरंभ करना, शुरू करना। हमने मकान बनवाने के काम का श्री गणेश कल ही कर दिया है। नेक्स्ट है बच्चों अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि काम न करना। अब इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। तुम्हारी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे जो तुमने नरेश जैसे जुआरी का साथ चुना। नेक्स्ट है बच्चों हमारा आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना। आवश्यक कागजात गुम हो जाने पर कलेक्टर साहब आग बबूला हो गए। आगे है बच्चों हमारा अंग अंग ढीला होना यानी कि बहुत थक जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे इसको। वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ने के बाद यात्रियों का अंग अंग ढीला पड़ गया था। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख। अब इसको वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे बच्चों कि परीक्षाओं के दिनों में वह फिल्म देखने गया है, सचमुच मंजीत अक्ल का दुश्मन है यानी कि मूर्ख है। आगे है बच्चों आंख लगना यानी कि नींद आना। हवा का झोंका आते ही मेरी आंख लग गई। नेक्स्ट है बच्चों फूला ना समाना यानी कि बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। बेटी के प्रथम आने पर शीला मौसी फूली ना समाई। आगे है बच्चों हमारा रफू चक्कर होना यानी कि भाग जाना। यात्रियों का सामान चुराकर चोर रफू चक्कर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों कान खा जाना यानी कि बहुत बोलना। अब इसको वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे बच्चों कि अन्नू बोल बोल कर मेरे कान खा जाती है। हाथ खाली होना यानी कि धन का अभाव होना। बेटी के विवाह के वक्त अगर हाथ खाली हो तो कितनी चिंता होती है। आगे है बच्चों जी चुराना यानी कि परिश्रम से बचना यानी कि मेहनत करने से बचना। इसको वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे काम से जी मत चुराओ वरना कभी आगे नहीं बढ़ोगे। नेक्स्ट है बच्चों तारे गिनना यानी कि चिंता के कारण नींद ना आना। वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों कर्ज कैसे चुकेगा, इसी सोच में लखीराम रात भर तारे गिनता रहा। नेक्स्ट है हमारा उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। धन दुगना करने के लालच में फंसाकर कई दुष्ट लोगों का उल्लू बनाते हैं। आगे है बच्चों अंगूठा दिखाना यानी कि साफ मना करना। अब इसको वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे कठिनाई में अंगूठा दिखा देना स्वार्थी साथियों के लिए कोई नई बात नहीं होती। आगे है बच्चों होश उड़ाना, होश उड़ना यानी कि घबराना। जेवरों का डिब्बा अलमारी में न पाकर रेखा के होश उड़ गए। आगे है बच्चों छक्के छुड़ाना यानी कि हरा देना। इसको वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे दुष्टों के छक्के छुड़ा देने वाला वीर अभिमन्यु छल से मारा गया। आगे है बच्चों टांग अड़ाना यानी कि रुकावट डालना। बनते कामों में टांग अड़ाना मीनाक्षी की पुरानी आदत है। आगे है बच्चों पेट में चूहे कूदना यानी कि बहुत भूख लगना। छुट्टी की घंटी बजते ही सब भागकर कैंटीन पहुंचे क्योंकि सबके पेट में चूहे कूद रहे थे। आगे है बच्चों अंधे की लाठी यानी कि एक मात्र सहारा। अंधे की लाठी एक मात्र सहारा। हम सब अपने माता पिता की अंधे की लाठी हैं। जो बच्चे होते हैं बच्चों वो अपने माता पिता के क्या होते हैं, अंधे की लाठी के समान होते हैं, सहारा होते हैं। अपने मुंह में या मिट्ठू बनना यानी कि अपनी तारीफ स्वयं करना और तो उसकी तारीफ करते नहीं, वह खुद ही अपने मुंह में या मिट्ठू बना हुआ है। आगे है बच्चों अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना। मेहनत से पढ़ो अगर मगर मत करो। नेक्स्ट है बच्चों किताबी कीड़ा होना यानी खूब पढ़ना या केवल पढ़ते ही रहना। दादाजी चाहते हैं कि हम भाई बहन किताबी कीड़ा न बने। घी के दिए जलाना, खूब खुशी मनाना। नानी के पास जाने की बात सुनकर मेरा मन घी के दिए जलाने के लिए मचलने लगा। आगे है बच्चों हवा से बातें करना यानी कि तेज चलना। अरे हवा से बातें करते कहाँ चले जा रहे हो। दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह हरा देना। अब इसको वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे बच्चों कि शतरंज के खेल में बड़े बड़ों के दांत खट्टे कर देता हूँ।
आगे है बच्चों दांतों तले उंगली दबाना यानी कि हैरान रह जाना। माँ मैं बड़ा होकर इतने बड़े बड़े काम करूंगा कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगी। नेक्स्ट है दिन रात एक करना यानी कि खूब परिश्रम करना। अब इसको वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे बच्चों, इमारत सुंदर जल्दी और मजबूत बने इसलिए मजदूरों ने दिन रात एक कर दिए। नेक्स्ट है नाक में दम करना यानी कि परेशान कर देना। वाक्य में प्रयोग करेंगे इसको, यह कैसा बच्चा है, इसने रो रो कर नाक में दम कर दिया है। आगे है 9-2-11 होना यानी कि डर कर भाग जाना। वाक्य में ऐसे प्रयोग करेंगे इसको, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए या 9-2-11 हो गया। आंखें फेर लेना यानी कि बदल जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे इसको, सुखदेव को आज उधार लेने की जरूरत पड़ी तो रिश्तेदारों ने भी आंखें फेर ली। आगे है बच्चों हमारा लास्ट है ये चकमा देना यानी कि धोखा देना। वाक्य में प्रयोग करेंगे इसको, चाचा जी को चकमा देना आसान नहीं है। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ मुहावरे जिसमें आपने देखा कि इनको कैसे वाक्य में प्रयोग किया गया है। बच्चों चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।